आज की वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं कार्डिंग सीरीज़ के पार्ट 5 को, जिसमें हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ बिन कार्डिंग। मैं जानता हूं आप लोगों को इस वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार है, लेकिन गाइज मैं थोड़ा सा बिजी होता हूं, इसलिए रेगुलर वीडियोस नहीं बना सकता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बाकी जो 3 से 4 वीडियोज़ हमारी रह चुकी हैं उनको मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि इस वक्त मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता इस वीडियो में। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त मेरे पास मेरा लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वॉइस के अंदर ही सारा कुछ समझा दूं कि बिन्स क्या है और आप लोग एक कार्ड बाय करने के लिए एक अच्छी बिन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इस सीरीज़ के पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्ड के फर्स्ट डिजिट से हम लोग जान सकते हैं कि ये कार्ड कौन सा है। लाइक नंबर 3 से शुरू होने वाले कार्ड को अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड बोला जाता है, नंबर 4 से शुरू होने वाले कार्ड को वीज़ा कार्ड बोला जाता है और नंबर 5 से शुरू होने वाला कार्ड मास्टर कार्ड होता है। बिल्कुल इसी तरह कार्ड के पहले 6 नंबर्स को बोला जाता है कार्ड की बिन। हर कार्ड का एक अलग अलग नंबर होता है। जिस तरह आप लोगों का मोबाइल नंबर होता है, इसी तरह हर एक कार्ड का एक अलग नंबर है। वैसे तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पार्ट 2 के अंदर ऑलरेडी बता दी हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत रिवाइज करवा रहा हूँ। बाकी अभी के लिए हम लोग ये समझते हैं कि बिन से हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है। बिन से हमें ये पता चलता है कि कार्ड कौन सा है, कौन सी कंट्री का है, उसके बाद कौन से बैंक का कार्ड है, और साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि कार्ड की कौन सी टाइप है, क्रेडिट या फिर डेबिट। आखिर आप लोग किस तरह से पता लगा सकते हो कि यह कार्ड कौन सा है, कौन सी कंट्री का है और कार्ड की टाइप क्या है, कौन से बैंक का कार्ड है। तो वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, लाइक सबसे फेमस वेबसाइट इस वक्त जो है bincheck.io। उसके अलावा टेलीग्राम के बहुत सारे बोट्स हैं, बहुत सारी फाइल्स ऐसी हैं, या फिर लिनक्स के अंदर भी काफ़ी सारे टूल्स वगैरह हैं जिनसे आप लोग ये पता लगा सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो कार्डर हैं वो या तो गूगल पे जाकर वेबसाइट पे जाकर चेक करते हैं, उसके अलावा टेलीग्राम के बोट्स का यूज़ करते हैं। टेलीग्राम के बोट्स इस चीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वेबसाइट से भी ज़्यादा। इसीलिए अगर आप लोगों का अभी तक टेलीग्राम पे अकाउंट नहीं बना तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम पे अकाउंट बना लो, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इस काम में हम लोग। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बिन चेकर वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जहां पे आप लोग जाके खुद चेक कर सकते हो कि बिन की क्या क्या इन्फॉर्मेशन। अभी तक आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि बिन क्या है और उसका हमें क्या फ़ायदा होता है, लेकिन मेन चीज़ तो ये आती है कि बिन की कौन कौन सी टाइप्स हैं और कार्डिंग के लिए हम लोग बिन की कौन सी टाइप का यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बिन की जो पहली टाइप है वो है VBV यानी वेरीफाइड बाय वीज़ा। इस बिन को 3D बिन भी बोला जाता है। और जो दूसरी टाइप है बिन की वो है नॉन VBV यानी नॉन वेरीफाइड बाय वीज़ा, और इस बिन को 2D बिन भी बोला जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जब आप लोग VBV बिन का यूज़ करते हो किसी भी वेबसाइट में तो ओनर के पास OTP जाता है, लेकिन अगर आप लोग नॉन VBV बिन का यूज़ करते हो किसी वेबसाइट या किसी भी ट्रांजैक्शन में तो ओनर के पास OTP नहीं जाता, बल्कि डायरेक्ट कार्ड लग जाता है। इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा डीपली समझाऊं तो जैसे आप लोगों का एक नंबर है, उसको आप लोगों ने व्हाट्सएप में लॉगिन करना है, लेकिन जैसे ही आप लोग लॉगिन करने जाते हो तो आप लोगों की सिम पे कोड जाता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास वो सिम नहीं है या फिर वो किसी दूसरे की सिम है, तो जैसे ही आप लोग व्हाट्सएप को लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो वो जिसकी सिम है उसके पास कोड जाएगा, और जब तक आप लोगों के पास वो कोड नहीं होगा आप लोग उस नंबर को बिल्कुल भी लॉगिन नहीं कर सकोगे। बिल्कुल 3D बिन भी इसी तरह काम करती है, इसीलिए सारे कार्डर्स 2D बिन का यूज करते हैं और आप लोगों ने भी 2D बिन का यूज करना है। अब बात ये करते हैं कि आप लोगों को एक नॉन VBV बिन कहाँ से फाइंड करनी है, यानी 2D बिन। 2D बिन को फाइंड करने का जो सबसे पहला मेथड है वो ये है कि आप लोगों ने किसी भी एक ट्रस्टेड मार्केट पे चले जाना है और वहाँ से आप लोगों ने 5, 6, 7 या कितने भी कार्ड आप लोगों ने बाई किए हैं, उसके बाद आप लोगों ने उन सब कार्ड्स को अलग अलग वेबसाइट्स में लगाना है। और अगर आप लोगों का एक कार्ड भी किसी मार्केट में लग जाता है बिना OTP जाए तो आप लोगों ने वो बिन कॉपी करके रख लेनी है साइड में, और नेक्स्ट जब भी आप लोगों ने कार्ड बाय करना हो किसी भी मार्केट से उस बिन का यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये आता है कि आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है इस चीज़ को टेस्टिंग करने के, मतलब इतनी ज़्यादा कार्ड्स को बाय करके उसमें से एक बिन फाइंड करने के लिए, तो जो दूसरा मेथड है वो ये है कि आप लोगों ने टेलीग्राम ओपन करना है, और टेलीग्राम ओपन करने के बाद आप लोगों ने एक बोट फाइंड करना है LFC-चेकर, उसका यूज़र नेम है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप लोग इस बोर्ड को ओपन कर सकते हो। बस आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले बोर्ड को ओपन करना है और स्टार्ट आएगा उसके ऊपर आप लोगों ने सिंपल क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोगों ने कोई भी बिन चेक करनी हो कि वो VBV है या नॉन VBV, आप लोगों ने स्लैश लिख के BIN लिखना है, और उसके सामने आप लोगों ने लिख देना है बिन का नंबर जो भी आप लोगों के पास बिन होगी, और बोर्ड को सेंड कर देनी है। उसके बाद आप लोगों को वो 1 सेकंड के अंदर अंदर बता देगा कि बिन VBV है या नॉन VBV। इस तरह आप लोग काफ़ी सारी बिन्स वगैरह मार्केट में चेक कर सकते हो, और जैसे ही कोई भी बिन आ जाए नॉन VBV आप लोगों ने उस बिन का कार्ड बाय कर लेना है। वो कार्ड 2D ही होगा। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी एक नॉन VBV बिन्स की लिस्ट दे दूंगा जिसको आप लोग जाके देख सकते हो। सिर्फ इतना सुनने के बाद आप लोगों ने कार्ड नहीं परचेज करना, क्योंकि गाइस देखो, सिर्फ 2D या 3D बिन से हम लोग कार्ड नहीं बाय करते, बल्कि ये भी आप लोगों ने चेक करना होता है कि कार्ड जो आप लोग बाय कर रहे हो उसमें बैलेंस होगा भी या नहीं। आखिर अब ये किस तरह से पता किया जाता है? वैसे तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो बिन से
कोई भी ये नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि आप लोग जो कार्ड बाय करने वाले हो वो वैलिड होगा या नहीं, या उसमें बैलेंस होगा या नहीं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने बिन किस तरह से फाइंड करनी है। जो आप लोग कार्ड उठाओगे उसमें बैलेंस होगा, वो वैलिड होगा या नहीं। देखो, एक ऐसी बिन फाइंड करना जिसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस निकले और वो कार्ड वैलिड भी हो, इसके लिए आप लोग उन बैंक्स को टारगेट करोगे जिन बैंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा हो। लाइक जैसे कि अब दुबई के जो बैंक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इसीलिए आप लोग दुबई के कार्ड्स वगैरह बाई करो। लेकिन दुबई का कौन सा बैंक है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल आप लोगों ने चैट जीपीटी पे जाना है। अगर आपको नहीं पता चैट जीपीटी क्या है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी बिल्कुल एक एआई है, जिस तरह आप लोगों का व्हाट्सअप का एआई है। तो इसको आप लोग गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। वैसे तो गाइज आप लोग अपने व्हाट्सअप के एआई से भी ये चीज़ पूछ सकते हो जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी एक एआई से आप लोगों ने ये पूछना है कि मुझे दुबई के वो बैंक्स की लिस्ट दो जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा रखा हुआ है। वो आप लोगों को नंबर वाइज लिस्ट दे देगा। जो टॉप 1 पे नंबर आप लोगों को शो करेगा बैंक का नाम, आप लोगों ने वो वाला नाम कॉपी करना है वहाँ से, और उसके बाद आप लोगों ने चले जाना है अपने किसी भी एक ब्राउज़र पे, लाइक गूगल क्रोम पे। आप लोगों ने गूगल पे जाके वो नाम पेस्ट करना है और सामने लिख देना है बिन लिस्ट। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है सामने, जहाँ पे बिन्स की लिस्ट आ जाए। वहाँ से आप लोगों ने एक एक बिन को कॉपी करके टेलीग्राम के LFC चेकर बोर्ड पे जाना है और वहाँ पे पेस्ट करते जाना है /बिन, और स्पेस दे के आप लोगों ने बिन का नंबर लिखना है। और जैसे आप लोग उस बोर्ड को सेंड करोगे वो बिन, वो आप लोगों को ये बताएगा कि बिन VBV है या नॉन VBV। और अगर कोई भी बिन नॉन VBV आती है तो उसके बाद आप लोगों ने मार्केट में जाके वो वाली बिन को सर्च करना है और उस पर कार्ड बाय कर लेना है। इस तरह 90% चांसेस हो जाते हैं कि कार्ड एक तो वैलिड निकलेगा और साथ ही साथ उसमें बैलेंस भी निकलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और छोटा सा मसला आता है कि आप लोग एक वैलिड कार्ड बाय करते हो, लाइक आप लोगों ने कोई भी एक अच्छी बिन से कार्ड बाय किया, चाहे वो कार्ड $5 का था या फिर वो $50 का था, फिर भी वो कार्ड डिक्लाइन हो जाता है, पेमेंट फेल हो जाती है। वैसे गाइस इस चीज़ के लिए मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग आईफोन का यूज़ करो, क्योंकि आईफोन में कार्ड्स जो है ना उनके डिक्लाइन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास आईफोन नहीं है तो आप लोग एंड्रॉयड का भी यूज़ कर सकते हो। आईफोन अगर आप लोगों के पास है तो उसमें iCloud ID जो है 3 से 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं आईफोन तो एंड्रॉयड का यूज़ आप लोग कर सकते हो और PC का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें आप लोगों के पास प्रॉक्सीज का होना लाजमी है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सूरत में भी कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाते हैं। 50% ऐसे कार्ड्स होते हैं जो डिक्लाइन हो जाते हैं एंड्रॉयड और PC में। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के पास आईफोन नहीं है तो फिर आप लोगों के लक पे डिपेंड करता है कि कार्ड डिक्लाइन होगा या नहीं। और आईफोन में भी होता है कि 70% कार्ड्स लगते हैं और 30% कार्ड्स जो हैं वो डिक्लाइन ही होते हैं। लेकिन ये सुन के आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर कार्ड डिक्लाइन होता है तो आप लोग अपने उसी कार्ड को रिफ़ंड करते हो और उसके बाद उन्हीं पैसों से आप लोग एक नया कार्ड भी बाय कर सकते हो। आखिर ये किस तरह करना है ये मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस के अंदर ही बता दूंगा सारा मेथड। अभी के लिए मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा बिन्स के ऊपर डिटेल बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी टॉपिक नहीं रहा होगा इस चीज़ पे। लेकिन अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे आके आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और व्हाट्सअप को भी फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि व्हाट्सअप के ऊपर भी हम लोग काफ़ी सारी डिटेल्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बिन क्या है और बिन हम लोग एक किस तरह अच्छी बिन फाइंड करते हैं और बिन का फ़ायदा क्या होता है। सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।